हाय एवरीवन, दिस इज़ मन्नू कुमार सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर बीएससी भाग 3 के केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पेपर फर्स्ट के बारे में होगा। आपको पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो वो केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर के लिए होता है उसमें 4 पेपर होते हैं। बाकी 3 पेपर के बारे में हम जो भी सिलेबस हैं वो इन्वॉल्व हैं बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका क्या था, सेकंड पेपर आपका था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थर्ड क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फोर्थ जो आपका पेपर था क्या, एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री था। ठीक है, तो ये आपके बीएससी थर्ड ईयर के लिए सिलेबस हैं। ठीक, आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक, तो ये आपका देखिए बीएससी पार्ट 3। ठीक है, पेपर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर आपका पढ़ना है एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको, जो बीएससी फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, जो बच्चे फिजिक्स लिए होंगे, जो मैथ से होंगे या इंटरमीडिएट भी थोड़ा सा भी है। ये देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, लॉन्ग रेडिएशन लॉ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वेव मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑटोनम मैकेनिज्म। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, जो क्या होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपको मिलेगा। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, देख लेते हैं ये आपका क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब और इसके क्या है इम्पोर्टेंस है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक, फिर से क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेपरेशन इनटू देयर वेरिएबल्स, और क्या करना, सेपरेट करना इसके क्या वेरिएबल्स में। ठीक, क्या कर किसके पहलू से, विदाउट डेरिवेशन, बिना डेरिवेशन के। ठीक है, क्वांटम नंबर, ठीक है, ये वही है सेम, बस केवल फिजिकल लेवल का है आपका क्या, क्वांटम नंबर, जो आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में इसको देखा जाएगा। क्वांटम नंबर एंड देयर इम्पोर्टेंस, हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT। ठीक है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बेसिक आइडिया, क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ MO यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम AO, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बाय LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑफ H2 प्लस आयन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन। ठीक है, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन। ठीक, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ H2, कंपैरिजन ऑफ MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एंड वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स वही हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। ठीक, एंड देयर क्लासिफिकेशन, न्यूक्लियर फोर्स,
लिक्विड एंड सेल मॉडल, ठीक है, लिक्विड एंड सेल मॉडल, ठीक, ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एनर्जी चेंज इन न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन, द एटम बम, एक्सप्लेनेशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन बम, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, रेडियो एक्टिविटी इक्विलिब्रियम या रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इन मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में रेडियो एक्टिविटी का क्या यूज़ है, रेडियो एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, स्टैटिकल एंड मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल एंड मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल एंड मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स। अगला चैप्टर आपका स्टैटिकल एंड मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसमें क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है, माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, अगला है द बोल्ट्जमान फैक्टर, ठीक है, नेक्स्ट है क्या, पार्टीजन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन पार्टीजन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन, ठीक है, ये सिंपल है और ये क्या टोटली मैथमेटिक्स बेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है लेकिन यहाँ नहीं है, आगे है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है आपके लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूटन के नियमानुसार है ये, ठीक है। रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्टेटमेंट ऑफ द बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कार्य करते हैं, उसी के लिए क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर, ठीक है, इसमें क्या है, सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल, ठीक है, सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल सप्लाई करके सिलेक्शन रूल भी इसका देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेसन है ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, ठीक है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, आगे बढ़ते हैं, ये आपका स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, ठीक, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसके हिसाब से, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डिटर्मिनेशन करना है। अगला क्या है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट या आइसोटोप इफेक्ट इसमें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, ठीक है। एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सेम फिजिक्स में पढ़ना है आपको, सिलेक्शन रूल, ठीक है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है, इंटेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, सेम फिजिक्स में है, एंड क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ एनहार्मोनिक मोशन एंड आइसोटोप ऑन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ये आपका क्या है, इंफ्रारेड में या आईआर स्पेक्ट्रम में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम। ठीक, रमन स्पेक्ट्रम में क्या करना है, देखिए कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीवी रमन वाला है रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंडीशन फॉर रमन एक्टिव, ठीक, वाइब्रेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, क्या है, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा फॉर या ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आपके लिए टॉपिक पड़ जाता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर से क्या है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल एंड फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देयर एनर्जी लेवल एंड द रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको क्या पढ़ लेना है कि ऐसे सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार होता है, ये सब आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फोटो केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ये फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, ये फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, इसमें देखिए क्या है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, मतलब मैटर के साथ में रेडिएशन का कैसे इंटरेक्शन होता है, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक, फोटोकेमिस्ट्री क्या है, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ठीक है, देखिए फिर से बताते हैं इसको, स्टार्क आइंस्टीन लॉ, जॉब्लांस्की डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जॉब्लांस्की डायग्राम। ठीक है, डिपेंडिंग वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। अगला क्या है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस। ठीक है, नॉन रेडिएशन प्रोसेस या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं इसके, नॉन रेडिएशन प्रोसेस या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनल कन्वर्जन जिसमें रेडिएशन नहीं होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, क्वांटम इल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम इल्ड, फोटोसेंसिटाइजर। ठीक है, रिएक्शन, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा हमको सेंसिटाइजर रिएक्शन पढ़ने हैं। इसमें क्या है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ, जैसे बेंजोफिनोन को ये क्या कहते हैं हम, फोटोसेंसिटाइजर, और ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अगला क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, एड्सॉर्प्शन। ठीक, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड कीमो एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कीमोजॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, इसमें क्या पढ़ना है, लैंगमर एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म एंड फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, बीट इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, देख लीजिए, बीट इक्वेशन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक, नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या है,
सोल्यूशन, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। ये चैप्टर आपका क्या है, सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास, a degree of dissociation and association of solute। ठीक है, कैसे सोल्यूट डिसोसिएट होता है, कैसे एसोसिएट होता है, उसके लिए हमको डिग्री ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूरा सिलेबस है। बीएससी पार्ट 3 के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थोड़ा ये बड़ा सिलेबस है, लेकिन इजी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।